सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। हरिद्वार में पतंजलि के विशाल एवं भव्य ऑडिटोरियम में गत दिनांक 22 मई 2025 को अंतर्मना परम पूज्य दिगंबर जैन आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज के मंगल आगमन पर बाबा स्वामी रामदेव जी ने अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भले ही दुनिया में हमसे लाखों लोग ईर्ष्या करें, लेकिन हमसे ऐसे दिगंबर जैन गुणातीत संत प्रीति करते हैं और हमको किसी की परवाह है ही नहीं। आपने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि हमको संत शिरोमणि परम पूज्य जैन आचार्य श्री विद्यासागर जी से लेकर महान तपस्वी अंतर्मना जैन आचार्य श्री प्रसन्न न सागर जी के दर्शनों का सौभाग्य मिला। श्री रामदेव जी ने इस अवसर पर दिगंबर जैन मुनियों की त्याग, तपस्या, साधना के बारे में विस्तृत रूप से पहली बार दी आश्चर्यचकित करने वाली जानकारियां, साथ में जैन आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज द्वारा की जा रही त्याग, तपस्या और साधना के बारे में बताईं। ऐसी बातें जिन्हें सुनकर रह जाएंगे दंग और आश्चर्यचकित। लीजिए सुनिए दिगंबर जैन मुनियों पर दिया गया बाबा रामदेव जी का पहली बार ऐसा ऐतिहासिक अद्भुत उद्बोधन। एक ऐसी संस्था जो जैन आगम के पथ पर बढ़ने वाले साधुओं की सेवा में दे रही है अपना योगदान और उनके आहार विहार में निभा रही है अपनी अहम भूमिका। साधु सेवा धाम भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी लखनऊ जो विहार न करने वाले साधुओं के आहार एवं विश्राम की कर रही है संपूर्ण व्यवस्था। आप भी ऐसी ही संस्था के साथ जुड़कर करें अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग। एक दिन का आहार मात्र 2100 रूपए एवं आजीवन 11,000 रूपए। इसके अलावा वर्ष में 2 दिन आपकी ओर से आहार एवं आपका नाम शिलापट पर किया जाएगा अंकित। बैंक डिटेल्स भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच लखनऊ। खाता संख्या 064501000299154। IFSC कोड BARB0 LUCKNO। दान राशि एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7007783995 9452017984। हम ठाठ से हैं। अच्छा सुनो, ये तो हमारे बहुत आनंद वाले भैया हैं। क्या नाम है? तरुण। तरुण, बड़े तरुण हैं। एक बार इनके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन। पतंजलि योग पीठ में बहुत से बालक हैं, बहुत से सन्यासी भाई हैं, पूज्य साध्वी बहनें हैं। कितने ऐसे हमारे बालक हैं यहाँ पर ऊपर से लेके नीचे तक, जिन्होंने किसी दिगंबर साधु, जैन साधु को, किसी तीर्थंकर साधु को इस विग्रहवान रूप में अपनी आंखों से पहली बार देखा है। ऐसे एक बार हाथ उठाना, दोनों हाथ उठाओ जरा। तो महाराज इतनों ने तो पहली बार ही देखा है। एक बार आपका भी अभिनंदन है। हमने क्यों ये पूछा आपसे कि कभी कोई जैन साधु के बारे में पूछता है तो आजकल नेट पर तो पढ़ ही लेते हैं, कभी कभी कोई समाचारों में भी देख लेते हैं, दिगंबर साधु होते हैं। लेकिन वो दिगंबर साधु का एक साक्षात विग्रह कैसा होता है, उसका जीवन कैसा होता है, उसका आचरण, उसकी चर्या कैसी होती है, उसकी आहारचर्या, उसकी दिनचर्या, उसका तपस कैसा होता है, आपने भोर में कुछ भाई बहनों ने सुना। लगभग 35 सालों से पूज्य महाराज श्री ने एक बार भी स्नान नहीं किया और पूर्ण शुचिता है, एक बार भी। इसका मतलब क्या हुआ? स्नान से शरीर शुद्ध होता है, इसलिए सब संसारी लोगों को स्नान करना ही चाहिए।
पूज्य महाराज ने आज भोर में एक बहुत अच्छी बात कही। एक है पूरे प्रकृति के उपासक, दूसरे संस्कृति के उपासक और तीसरे विकृति के उपासक। तो ये विकृति वाला तो मामला बहुत दूर का है। जब आप पूर्ण शुचिता में, पूर्ण संयम में जीवन जीते हैं, तो मैंने तो जब वहां महाराज श्री का अनुष्ठान पूर्ण हुआ था, सम्मेद शिखर, हाँ? सम्मेद शिखर, हाँ, सम्मेद शिखर में, वहां पर भी देखा अत्यंत सन्निकट बैठ करके, यहां पर भी अत्यंत सन्निकटता से महर्षि के प्रत्येक स्पंदना को अनुभव किया है। माने स्नान आदि करके और बहुत से इत्र आदि लगाने के बाद में भी शायद जैसे लोगों का एक भौतिक अस्तित्व नहीं होता, उससे भी सुंदर अस्तित्व, व्यक्तित्व पूज्य महाराज श्री का। 35 साल, ये कुछ बात की तरफ संकेत कर रहा हूं। अर्थात साधुता क्या है? एक देहातीत, गुणातीत, एक परम चेतना की स्थिति। ये दिगंबर स्वरूप ऐसे नहीं होता कि भाई हमने कपड़े उतार दिए और दिगंबर बन गए। मेरे से पूज्य आचार्य जी बोले मैं भी दिगंबर हो जाऊं? आज हो तो जाओ, लेकिन बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। तो मैंने मना किया महाराज जी इनको, हाँ, नहीं तो आपके साथ ये भी दिगंबर होने जा रहे थे। तो मैंने कहा महाराज इसके लिए एक बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। तो हाँ, पतंजलि हम, आप दिगंबर हो जाओ, पतंजलि तो हम संभाल लेंगे। दिगंबर होने का मतलब क्या है वो सुनो। अर्थात देह के समस्त अध्यासों से, आभासों से, समस्त दैहिक अनुभूतियों से पार चले जाना। ना कोई स्त्री का, ना कोई पुरुष का, मेल फीमेल का भानी नहीं है। सब नाम रूप स्वरूपों के पार, सब में एक परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप विराजमान है। ये भाव दृष्टि में पूर्ण प्रतिष्ठा हो गई तो ये दिगंबर स्वरूप आता है। स्नान आदि की परवाह ही नहीं, लोग तो इन्हीं में रहते हैं। ये जो केश आदि है, इसका भी एक प्रक्रिया है और उसके तहत ये केश लुंचन होता है। कभी कोई, वैसे तो हमने भी आज तक उस तरह नहीं फिरवाया है, वो हमारा वैसा वाला है। एक जैन परंपरा में अलग प्रक्रिया है। उसमें कितने दिनों में केश लुंचन करते हैं? 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 2, 3 या 4। तो 2, 3 या 4 महीने में इसमें राख लगाते हैं और फिर केश लुंचन होता है। और उसमें रत्ती भर भी कोई शरीर में कष्ट की अनुभूति ना हो, ये है। यहां तो एक बाल भी उखड़ जाए, अरे मर गया, ये हालत होती है। माने दैहिक अनुभूति से परे। फिर हम अब जब सन्निकट बैठते हैं तब पता लगता है। तो पूज्य महाराज श्री ने कहा 35 सालों से टूथपेस्ट, दंत कांति भी महाराज जी नहीं करते, कोलगेट तो करते ही नहीं, दातुन भी नहीं करते। तो मैंने कहा कैसे करते? तो महाराज जी ने जिह्वा ऐसे घुमाई, हो गया मंजन। और दांत बत्ती सी पूरी सुरक्षित, संयम से। आप 2-4 दिन दांत ना साफ करो तो पूरा हिंदुस्तान डेंटिस्टों के पास मिलेगा। अर्थात मात्र ये एक एक बात को मैं क्यों संकेत कर रहा हूं? दातुन, स्नान आदि बात उतनी ही नहीं, शौच और अपनी लघु शंका पर भी संयम। जब पूज्य महाराज श्री ने 557 दिन का तप किया और 496 दिन का उपवास किया तो कितनी बार लघु शंका गए थे? 40 बार मात्र लघु शंका और 19 बार शौच क्रिया। 19 बार शौच और 40 बार लघु शंका। यहां तो 5-7 दिन में 5-7 बार लघु शंका ना हो तो बोले यूटीआई हो गई, फिर ये अनुराग कुछ बोलेगा कि दवाई ले लो।
दिन में 5-7 बार जब तक मुताई ना लगे तब तक लगे कि ये तो यूटीआई हो गई, यूरिन में जलन हो गई। यहां तो आप हिसाब किताब लगा लो कि 557 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 40 कितना हुआ एवरेज? करीब 14 दिन में एक बार लघु शंका गए और कोई कष्ट नहीं। अर्थात आपको शरीर जय, इंद्रिय जय, भूत जय, पंच महाभूतों पर विजय कैसे प्राप्त की जाती है, ये दिगंबर साधु से सीखो। तो ये नंगा होना, अरे नंगी तो दुनिया पड़ी है, नंगा होना दिगंबर पना नहीं है, प्रकृति पर विजय पाना दिगंबर है। प्रकृति पर विजय पाना, कोई पाके तो देखे। एक दिन लघु शंका ना हो तो अगले दिन कैथेटर लग जाएगा। और करीब 28-30 दिन में एक बार शौच के लिए, कितने दिन में? 28 से 30 दिन में एक बार शौच के लिए गए, कोई कब्ज नहीं हुआ, कोई आंतों की खराबी नहीं। और महाराज जी ऐसे तो अभी भी स्वरूप पूरा ही दिव्य है, लेकिन उस समय जो मैंने स्वरूप देखा था वो इससे भी ज्यादा दिव्य था। इतना दिन का उपवास करके कोई थकान नहीं। क्या बोला? नो फटीग। आजकल ये इंग्लिश पढ़े लिखे लोग बोलते रहते हैं, आई एम फीलिंग फटीग, आई एम नॉट सो वेल, आई एम फीलिंग लेजीनेस, आई एम फीलिंग डेजीनेस। ये डिजीनेस डेजीनेस हमको तो बोलना भी नहीं आता। हाँ? इन सब शरीर भाव, इंद्रिय भाव और मनोभाव से परे पूर्ण प्रसन्नता और पूर्ण आनंद की स्थिति, ये होता है दिगंबर जैन साधु, तीर्थंकर साधु। अर्थात साधु को अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर, आहार पर, विचार पर, वाणी पर, व्यवहार पर पूर्ण संयम। एक क्षण की उत्तेजना साधुता भंग कर देती है। जो वस्त्र पहने रहते हैं उनकी उत्तेजनाओं का तो अनुभव नहीं होता संसार को। एक क्षण के लिए भी अपने इंद्रियों के वशीभूत ना होना, योग दर्शन की भाषा में वृत्ति सारूप्यम इतरत्र ना होना, यह बहुत बड़ी बात है। योग क्या है? योग चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। कोई भी वृत्ति उठे ही नहीं, उस वृत्ति में खोना तो बहुत दूर की बात है। मुझसे पूज्य आचार्य जी पूछ रहे थे, पूज्य साध्वी बहनों को, हमारे पूज्य साधुओं को, इन्होंने तो 80-90% तो ऐसे हैं, हम तो सब महापुरुषों से मिले हुए हैं, उनका सानिध्य, उनकी सन्निधि, उनका आशीष पाया हुआ है। पूज्य हमारे विद्यासागर जी महाराज जी से लेकर के अनेक महापुरुषों का, पूज्य महाराज श्री की भी सन्निधि पहले हमने कई बार प्राप्त की है। पतंजलि योगपीठ में इस रूप में भोर का शिविर वो भी पहला था, और पतंजलि विश्वविद्यालय में भी किसी दिगंबर साधु का ये पहला अनुष्ठान यहां। और मैं क्यों कह रहा हूं इन बातों को, संसार को भी समझ हो इन बातों की, क्योंकि जैन जो संप्रदाय है, जैन जो गुरु परंपरा है, जैन जो अपने आप को जैन कहते हैं, वो तो जैनिज्म के बारे में, जैन साधुओं के बारे में काफी जानते हैं। अपने सनातन धर्मी और सनातन धर्म का, जैसे मैंने भोर में एक वाक्य बोला था, सनातन धर्म का कोई शुद्धतम स्वरूप है तो जैन धर्म है। शुद्धतम स्वरूप, पूर्ण तपस्या वाला स्वरूप, जहां से हमारा योग तपस्वाध्याय शुक्निधानानि क्रिया योग तपश्रद्धे योपवसंति अरण्य शांता विद्वांस भैक्षचर्यम चरंत सूर्य द्वारेण ते विरदाः प्रियांति यत्रामृत सपुरुष यव्यात्मा। मैं भोर के बाद जैसे ही भिक्षा के बाद खिड़की से देख रहा था तो महाराज जी गुफा के ऊपर चिलचिलाती धूप में दोपहर 12 बजे बैठ गए। पूरा शरीर पसीने से लथपथ है और इसमें आनंद कर रहे हैं। सूर्य जैसी तेजस्विता,
दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत युगपदुत्थिता यदि भाः सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। ऐसे महात्मा होते। तो ये मैं क्यों कह रहा हूं? हम छोटे छोटे तप करते हैं, छोटे छोटे पुरुषार्थ करते हैं, छोटे छोटे व्रत करते हैं। हम यहाँ 3 से 5 दिन का व्रत कराते हैं, तो 1-2 साल तो लोगों को दिक्कत हुई। अब 5-7 सालों से अब लोगों ने मान लिया। अब कहते हैं नहीं, अब स्वामी जी अच्छा करवा रहे हैं। अब पूज्य महाराज श्री का मैं नाम ले ले करके, अरे हमारे जैन मुनि 500 दिन का उपवास कर लेते हैं, तुम्हें से 5 दिन का भी नहीं होता, तो लोग अरे हम भी कर लेंगे। तो लोग अब पूज्य महाराज श्री को देख देख करके गृहस्थ जन भी 20-20 दिन का उपवास करने लग गए, 40-40 दिन का उपवास करने लग गए। अभिनंदन। महाराज जी, एक बेटी आई पिछले दिनों, उसको बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां, प्राणघातक रोग। 40 दिन उसने लौकी की सब्जी खाई एक बार महाराज जी, 30 दिन में 40 किलो वेट कम कर लिया। अपना पैरालिसिस, कैंसर जैसा रोग और तमाम तरह की बीमारियां ठीक कर ली। तो ये प्रेरणा है। सुन लो, मैंने नाश्ता बंद किया साधुओं का, तो 3-4 जगह से सिफारिश आ गई, नाश्ता शुरू करा दो गुरुजी, नाश्ता शुरू करा दो। तो मैंने कहा वो अंकुरित और फल तो चल ही रहा है, आप तो द्विभुक्तम हो। ये पूज्य महाराज जी 24 घंटे में एक ही बार प्रसाद लेते हैं और एक ही बार जल। 48 घंटे में। हाँ, वो 24 वाला हमारे अपने वाला कह दिया हमने, ये बाकी हमारे वाले खाते में, ये 24 वाले हैं। हाँ, पूज्य आचार्य जी जब दिगंबर हो गए तो 48 घंटे में मिलेगा। अभी 3-3 बार पूज्य आचार्य जी कह रहे इतना भी नहीं खाते हैं। वो तो आप खाते तो थोड़ा ही हो, वो थोड़ा दिख जाता है, वो अलग बात। स्वामी जी, बाबा आचार्य जी के पुण्य में और हमारे पुण्य में इतना ही अंतर है। आचार्य जी पानी पीते हैं तो घी का काम करता है, हम लोग घी खाते हैं तो पानी का काम करता है। ये आचार्य जी से सुपारी ले रखी है। तो हाँ, ये एपोप्टोसिस का और एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म, मेटाबोलिज्म का, वो जो हमारे शरीर में लाइपोजेनेसिस और लाइपोलाइसिस का विज्ञान आपने बता दिया घुमा करके, अच्छी बात है। चलो हाँ, अगली बात, 48 घंटे में एक बार आहार। कितने घंटे में साधुओं? तो पूज्य महाराज जी को मैंने इसलिए ये आपके सामने यहां पर आज आशीर्वाद देने के लिए, अनुग्रह करने के लिए प्रार्थना की कि तुम 24 घंटे में एक बार खाओगे कि 2 बार? एक भुक्तम सदारोग्यम, एक बार भोजन, ऐसा तपस्या करो, एक बार भोजन और एक बार फल सब्जी आदि कुछ ले लेना, वो भी बस 2 बार। फिर एक बार पे आएंगे, फिर 24 घंटे में तुमको भी लेके जाएंगे और हम भी जाएंगे। अभी हम तो 48 घंटे में, 24 घंटे में हम तो आ गए, अभी 48 में ले चलेंगे। फिर आहार पर भी फिर एक बार भी मन में अप्रसन्नता नहीं। जैसे कुछ कहते हैं ये नहीं करना, करना मना है, ये तो मेरे को तो अच्छा नहीं लगता। नाक भो नहीं सिकोड़ना। सुन लो, अच्छा ये हमारे जैन भाई भी बहुत अच्छे हैं, महाराज जी खूब तपस्या करें और ये माल रगड़ते रहते हैं। सुनो, जब महाराज श्री 48 घंटे में एक बार ले रहे हैं, तुम भी 24 घंटे में आ जाओ। पहले कह रहे महाराज जी कह रहे 12 घंटे में आ जाओ। तो ये जितने भी महाराज जैन बोले, ये जैन समाज के अध्यक्ष, जैन समाज का अध्यक्ष 1 क्विंटल का तरह की जैन समाज का अध्यक्ष 1 क्विंटल का। इतना बोझा लेके मत घूमो, निर्भर रहो। हाँ, अब कान पकड़ रहे हैं, बोले महाराज जी कल से ऐसा ही करेंगे। तो कहने का मतलब, दिगंबर होने का मतलब क्या है?
तपस्या का मतलब तात्पर्य क्या है? और एक बार भी देह भाव में नहीं रहना, सदा आत्म भाव में रहना। यस्तु आत्मरतिरेवा आत्मतृप्तस्य मानवः। तो जब किसी दिगंबर साधु को देखो तो ये भाव आना चाहिए कि हमें भी गुणातीत भावातीत अवस्था में जीना है। ये हमारे संत का संदेश है, उनका जीवन ही उपदेश है, उनकी उपस्थिति, उनका होना ही हमारे लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। तो ये मैंने बातें इसलिए कही कि हम इस शरीर के छोटे छोटे भावों में, मेरे केस कैसे हैं, मेरे नख कैसे हैं, मेरे वस्त्र कैसे हैं, उत्तरीय कैसा है, अधोवस्त्र कैसा है, पैंट कैसी है, शर्ट कैसी है, इन सब चीजों में ज्यादा चित्त मत लगाओ, पूर्ण सहजता में रहो ऐसा, और पूर्ण संयम की दृष्टि। तो बस ये बात मैंने इसलिए कही कि बहुत से छोटे छोटे बालक भी ऊपर बैठे हैं, बहुत सी हमारी श्रद्धामयी बेटियां भी यहां पर हैं, और पूज्या सन्यासिनी बहनें भी हैं, श्रद्धामयी हमारी माताएं भी यहां पर हैं, और भाई भी हैं जो जैन परंपरा में, जैन परिवारों में जिनका जन्म हुआ है, उनके लिए आश्चर्य नहीं लगता। तो आपका मन का जो एक भाव था कि जैन साधु ऐसा कैसा होता है, और ये सब गुरु कृपा और जन्म जन्मांतरों के प्रारब्ध से होता है। तो ऐसे महापुरुष को प्रणाम। और ये बात मैंने इसलिए कही कि हम भी धीरे धीरे करके इस स्थिति में, ये भावातीत स्थिति, गुणातीत स्थिति हम सबको सहज रूप से प्राप्त हो। और महाराज श्री ने बहुत अनुग्रह किया सब पर। और एक बात बस अंतिम कह करके कि देखो, वैसे तो मुझे कहा गया था कि आज मुझे मौन रहना है, तो हम मौन होने से पहले बस ये कहने के लिए आए थे यहाँ कि जैन साधु को, दिगंबर साधु को देखो तो देह को देखना ही नहीं, क्या करना, देह की दृष्टि, देह पर दृष्टि न जाए, उनकी जो पूर्ण शुद्धतम उनकी जो चेतना है, बस उस चेतना के साथ अपनी चेतना एकात्म हो जाए तो समझ लो जैन मुनि का दर्शन हमारे भीतर उतर गया है। जैनत्व, दिगंबरत्व, तीर्थंकरत्व अपने भीतर उतर जाए। तो देखो भाई, हमारी पूंजी तो ये है कि हमने पूज्य विद्यासागर जी महाराज जी से लेकर के पूज्य हमारे श्रद्धेय वंदनीय प्रातः स्मरणीय प्रसन्न सागर जी महाराज जी का हमने आशीर्वाद अनुग्रह प्राप्त किया, यह हमारा सौभाग्य है। और ऐसे महापुरुषों के आशीर्वाद से ही बहुत से लोग सोचते हैं ये पूरा पतंजलि कैसे चल रहा है, ये शिक्षा की आज़ादी, ये चिकित्सा की आज़ादी, आर्थिक आज़ादी, वैचारिक सांस्कृतिक आज़ादी, ये इतना बड़ा सनातन धर्म का गौरव, ये ऋषि ऋषिकाओं की परंपरा का संवर्धन, और उन ऋषियों के वंशधरों को मूर्त रूप में तैयार करना। पूज्य महाराज श्री देवप्रयाग गुरुकुल में गए तो आज सुबह बता रहे थे कि वहां की आचार्य, छोटी सी आचार्य महाराज जो बच्चों में और आचार्य में पता ही नहीं लगता, रल मिल जाते हैं। तो वहां से हिमालय से होते हुए आए तो बोले आपके बच्चे इतने अच्छे हैं, आपके सन्यासी इतने अच्छे हैं। तो एक बात तो हमने देखा है, दुनिया में कोई लाख करोड़ हमें से ईर्ष्या करे, ऐसे गुणातीत संत हमसे प्रीति करते हैं। ये हमारी यह हमारा सौभाग्य है, और हमको किसी की परवाह है ही नहीं। बस इतनी बात कह करके आगे का अनुष्ठान जैसे हमारे तरुण भैया करवाएं, जिनको जो घी पी करके भी उसको पानी कर देते हैं, एक बार उनके लिए जोरदार अभिनंदन है। सुरभित बयार स्वामी जी कह रहे थे तो प्रवाहित हो रही थी। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222।
क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।